देखिए सबसे पहले हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर और निफ्टी के चार्ट पर एक चीज मैं आपको समझाई थी, ये जो स्ट्रक्चर है ना वो अभी भी कायम है। अगर आप देखेंगे यहां आपको एक रेंज देखने को मिलेगी, यहां से आपको ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी। इस ट्रेंड लाइन पर अगर आप देखेंगे तो यहां आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिलेगा। इस टाइप का यहां से ब्रेकआउट करता है ना तो यहां से अगेन एक अपसाइड की जर्नी आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, थोड़ा जूम कर देता हूं चार्ट को ताकि आपको थोड़ा समझ आए। देखो यहां ये जो स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, उसमें एक लेवल आपको देना चाहता हूं। देखो यहां से इस टाइप का है, ठीक है। मैं अभी ट्रेन करना नहीं चाहता, आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसके लिए अब देखो यहां से यह स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, इस टाइप का यहां से। ऐसे तो यह लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर और यहां हेड बना, ठीक है। अब यहां एक लेवल है, जब तक मार्केट में 24,750 का लेवल, 24,750 का लेवल जब तक मार्केट में इंटैक्ट रहेगा, मतलब अभी 25,000 के पास क्लोजिंग है, क्योंकि क्लोजिंग पॉजिटिव है, ठीक है। तो 350 पॉइंट अभी निफ्टी के पास जो बच्चे हैं ना, ये काफी तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं एक मेरा अनुमान बताता हूं, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इंपॉर्टेंट है। निफ्टी के पास ये 350 पॉइंट जब तक इंटैक्ट है ना, तब तक चांसेस बन जाएंगे कि मार्केट यहां से 25,250 के दर्शन करें। यहां से समझना पहले, ठीक है। एक चीज, इसके नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए, इसके नीचे मार्केट रहता है, ठीक है। क्रूजिंग बेसिस, इंट्राडे बेसिस तो मार्केट में समझ जाओ भैया वहां से अब एक बियर एक्टिविटी शुरू होना स्टार्ट होगी। अब देखो निफ्टी में एक चीज और है, ठीक है, कि भैया मार्केट जो है यहां से उठाया गया है, यहां से तेजी से मार्केट को सूट करवाया गया, ठीक है। अब धीरे धीरे मार्केट एक रेंज में आपको ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इसके पास दो ही रास्ते खुलते हैं, एक तो या तो इसको 2400 के नीचे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, या तो 50-100 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 900 से 100 तक का अगर हम डायरेक्शन देखें तो यहां 200 पॉइंट ब्रेकआउट के लिए निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां जो बड़ा प्लेयर बैठा है, ठीक है, बड़ा प्लेयर जो बैठा है ना, वो इधर तक बैठा है, यहां भी बैठा है, यहां भी एक बाइंग अच्छी खासी मोमेंटम में देखने को मिली है, तो यहां अच्छे खासे खरीदार मार्केट में बैठे हैं। इस चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले निफ्टी में अपना व्यू क्लियर कर देता हूं। मैंने आपके सामने कुछ लेवल्स ड्रॉप किए हैं। सबसे पहले आप समझ लो कि मार्केट पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से, 2 ट्रेडिंग सेशन से देखेंगे ना, तो आपको मार्केट सिर्फ एक रेंज में फंसता हुआ ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मतलब यहां मार्केट में बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज हैं, ठीक है। बायर को लगता है कि मार्केट ब्रेकआउट करके अब 25,500 तक चला जाएगा, ठीक है। सेलर को लगता है कि भैया अब 25,000 आ गया है, मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा चल चुका है, यहां से गिरावट आनी चाहिए, ठीक है। तभी एक जब कॉन्फिडेंस नहीं होता ना मार्केट को, तब डोजी कैंडल बनती है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो अब क्या करना है, तो देखो सबसे पहले तो मैं यहां का नीचे का लेवल डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है। नीचे के जो लेवल है ना, उसको सबसे पहले आप समझ लो कि मार्केट में देखो इस पॉइंट की रेंज में, ठीक है, इस पॉइंट की रेंज में मतलब 24,900 से लेकर 25,000 की जो लेवल की जो रेंज है, इसमें नो ट्रेडिंग जोइन है। मेरे ख्याल से इसके बीच में आप ट्रेड ना करो, बहुत ही सही बात बता रहा हूं, ठीक है। आपको अच्छा लगे न लगे वो अलग चीज है, पर जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इसमें ट्रेड करोगे तो आपके फंसने के चांस ज्यादा है, ठीक है। ये पहली चीज अब करे तो कहा जाए, तो देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि 25,100 के ऊपर अगर मार्केट 25,100 के ऊपर रहता है, ठीक है, यहां कोई सस्टेन करने की ट्राई करता है ना, तभी यहां से एक हम अपसाइड मोमेंटम के लिए यहां से बाइंग मोमेंटम आ सकती है, ठीक है। उसके बाद यहां हमें नेक्स्ट टारगेट 25,200 और 25,250 का देखने को मिल सकता है। यहां एक बार आपको थोड़ा समझना है, संभलना, ठीक है, क्योंकि वहां फिर सेलर देखने को मिलेगा, फिर वहां से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। तो अपसाइड मोमेंटम के लिए 25,100 का लेवल, ठीक है। यह चीज जो है, यहां मैंने आपकी रेंज 2 करके रखी, यहां भी एक आपको नो ट्रेड जोइन है, ठीक है, यहां भी नो ट्रेड जोइन है, इसके बीच में घुसना नहीं है। यह कौन सी रेंज है, तो 24,900 से लेकर 24,875, ठीक है। इस रेंज में थोड़ा हमें संभलना है, इस रेंज के बीच में घुसना नहीं है, 25 पॉइंट की रेंज में। हां, अगर 24,875 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो यहां से मैं इंटरेस्टेड हूं कि एक बार यहां से 24,833 तक का लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है, ठीक है।
तो इस चीज के लिए हम फोकस कर सकते हैं कि भैया सेलिंग के लिए यही एक लेवल इंपॉर्टेंट मेरे को देखने को मिल सकता है कि 24,875 का जो लेवल है उसके नीचे सेलिंग प्रेशर माउंट हो सकता है। इस जोन में पूरे तरीके से आपको ध्यान रखना है कि मार्केट काफी अपसेट मोमेंटम में चला गया है। ठीक है, यहां से देखो अब पॉसिबिलिटी क्या है। देखो मार्केट इधर खड़ा है, यहां से हो सकता है मार्केट को देखो ऐसे 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 लाया गया है। अब एक बार मार्केट को यहां तक लाया जाए, 24 तक लाया जाए तो इसमें ट्रैप मत होना। ठीक है, यहां ट्रैप हो सकता है क्योंकि यहां से पहले ये लोग बेचकर बैठेंगे इधर तक। ठीक है, तो यहां बायर्स का कंट्रोल रहेगा। यहां बायर्स उठाने की ट्राई करेंगे तो इस रेंज में 25 पॉइंट की रेंज में बायर्स जो है वो ट्राई करेंगे मार्केट को उठाने की। अगर सेलिंग साइड जाना है तो इस लेवल के नीचे ही हम फोकस करेंगे, 24,875 के नीचे। ठीक है, उसके पहले यहां बायर्स पूरी ट्राई कर सकते हैं मार्केट को कंट्रोल करने की, क्योंकि बार बार यहां ट्रैप हो सकता है। बार बार यहां मार्केट आया है, उठाया गया है और अपर साइड से ऑलरेडी सेलिंग चल रही है, तो एक बार मार्केट को यहां से नीचे लाया जाए तब यह लोग जो बड़े प्लेयर्स है, एफआईआई जो है, ठीक है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, वह हो सकता है मार्केट को अपर साइड से बेचकर बैठे हो, यहां तक प्रॉफिट ले लिया हो। फिर जब रिटेल यहां से एंट्री करें तब उसको ट्रैप करके मार्केट को ऊपर उठाया जाए। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। कल भी मैंने बताया था कि भैया थोड़ा ट्रैप मत होना, 25,200 के ऊपर और 25,000 के पास ट्रैप नहीं होना है। मैंने आपको क्लियर बताया था। जिन लोगों ने फॉलो किया ना वो आज कमेंट कर रहे कि सर आपने बचा लिया हमें। अब देखो बैंक निफ्टी में समझ लो, बैंक निफ्टी में यह लेवल काफी महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर ध्यान से समझना। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, यहां कामकाज करना शुरू करता है, तो यहां से आपको सीधा टारगेट आपको 57 का देखने को मिल सकता है। मतलब ऑलमोस्ट यहां से 100 पॉइंट का टारगेट हमें इसी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है। मतलब आपको देखना है कि 5700 के आसपास ठीक है, इसके आसपास आपको देखना है प्राइस स्ट्रक्चर कैसे बना है। अगर पॉजिटिव बना रहा है तो यहां से आपको 750 और 7 का टारगेट आपको इजीली बैंक में देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट इसके ऊपर भी सस्टेन करेगा तो यहां से फिर से आपको 51.7 का टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां से इस रेंज के ऊपर 5700 की रेंज को अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो इसके ऊपर 200 पॉइंट की रेंज ओपन हो जाती है। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, जिन लोगों की गलतफहमी है, मैं आपको बता दूं, मार्केट सीधा टच कर देता है तो आप ऐसा समझ लो कि भैया टच हो गया, अब सीधा 200 पॉइंट चला जाएगा। इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होता भाई। ट्रेडिंग के लिए सस्टेन होना जरूरी है। ठीक है, उसके ऊपर 5 मिनट 15 मिनट ये सब कैंडल होती है ना, उसको सस्पेंड होने दो। प्राइस एक्शन देखो कि भैया कैसे बना रहा है। ऐसा तो है नहीं कि सीधा टच होने के बाद सीधा 200 पॉइंट चला जाएगा, आपको मौका देगा। मार्केट ठीक है चला गया तो फिर से वापस आएगा और फिर मौका देगा। ऐसे चलता है मार्केट, इस टाइप से चलता है, तो इस तरीके से आपको लेना है। ठीक है, तो आपको समझना है कि प्राइस स्ट्रक्चर कैसे बना रहा है। अगर आपको समझ नहीं आता तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो। इसलिए बनाया ताकि जिन लोगों को पता नहीं चलता उनको मैं चार्ट पैटर्न सब कुछ मेरा पर्सनल जो एनालिसिस होता है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ठीक है, क्या क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, कौन से लेवल से सेलिंग आ सकती है, बाइंग आ सकती है, सब कुछ बिल्कुल फ्री में। तो उसके लिए ही बनाया है मैंने, तो मेच्योर आपको समझने को मिलेगा, आसानी मिलेगी। ठीक है, आसानी होगी सीखने में। तो यहां तक पहले आपने ये स्ट्रक्चर समझ लिया कि बुलिश मोमेंटम चाहिए तो इस रेंज को कैसे भी करके होल्ड करना पड़ेगा और यहां से अपसाइड जाना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। इसके ऊपर जाता है तो यहां से यहां तक का टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि देखो यहां एक स्ट्रांग सपोर्ट है। ठीक है, यह सपोर्ट लेवल है ना, यह काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 5450 का जो लेवल है यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट अगर इसके नीचे आता है ना, इसके नीचे आता है, तो पहले आप 50 पॉइंट के लिए ठीक है 5100 तक का मोमेंटम चेंज कर सकते हो। ध्यान से समझना, यहां एक स्ट्रांग सपोर्ट है। बुल्स ट्राई करेंगे पूरी यहां से उठाने की। अगर वो नाकाम रहते हैं तो वो नाकामयाबी इस लेवल से दिखेगी और अगर मार्केट इसके नीचे आता है ना तो फिर आपको सीधा विंडो ओपन होगा 50 का। ठीक है, उसके बाद सीधा आपको 70 पॉइंट का टारगेट और देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में तो लेवल 2 लेवल चलना ठीक है। अगर आपको लेवल 2 लेवल चलना आता है ना तभी आप कुछ कर पाओगे। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक भाई का कमेंट आया था। ठीक है, अभी थोड़ी टाइम पहले ही कमेंट आया। ऐसा कमेंट है कि भाई आप इतना जानते हो तो आप भी प्रीमियम ग्रुप बना लो दूसरों की तरह। अरे भाई क्यों बना हुआ, आपको दिक्कत है क्या?
मैंने नहीं बनाया तो आपने उसको दिक्कत क्या है, बताओ मेरे को। ठीक है, मैं अगर फ्री में लोगों को एजुकेट कर रहा हूं, फ्री में सिखा रहा हूं, चाहूं तो बना सकता हूं, कोर्स भेज सकता हूं, सब लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं भी कर दूं, उसमें बड़ी चीज क्या। ठीक है, पर एक चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर मैं खुद नहीं कर रहा हूं तो उसमें लोगों को दिक्कत क्या है, वह मेरे को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अगर मैं लोगों को फ्री में सिखा रहा हूं, इतना स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, ट्रेडिंग कैसे होता है वो समझा रहा हूं, एजुकेट कर रहा हूं लोगों को फ्री में, टेलीग्राम पर इतना नॉलेज शेयर कर रहा हूं, लेवल प्रोवाइड कर रहा हूं, सिखा रहा हूं सब कुछ, तो भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। ये क्या चल रहा है? ठीक है ना, आपको समझना पड़ेगा भैया, मेरा जो मोटिव है ना वो सिखाने का है। अगर प्रिडिक्शन करना होता तो भैया यहां 2 लाइन खींचते ना, मैं बैठ जाता आपके सामने बकैती करने। ठीक है, बकवास करने शुरू हो जाता सब लोग। ऐसा नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, सब लोगों की रिस्पेक्ट कर रहा हूं। काफी लोग हैं जो मार्केट में बहुत ही अच्छे से सीखा रहे हैं, उनका एक अलग होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को ऐसा नहीं पता, पर आप समझो भैया, ऐसा जो कुछ लोग हैं ना जो बोलते हैं कि भैया तू तू क्यों क्यों नहीं कर लेता। अरे भाई आपको क्या दिक्कत है, मैं नहीं करता ना भाई। ठीक है, तो आपको क्या दिक्कत है, मेरे को अगर नहीं करना है, मेरे को अगर आपसे कोर्स बेच के, ठीक है, कोर्स चिपका के प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करवा कर ही अगर मेरे को करना होता तो ये सब चीजें यहां फ्री में नहीं मिलती। ये पहली चीज, मैं प्रीमियम करके इसको उसके साथ ही शेयर करता। ठीक है, और लोग कर भी लेते। ठीक है, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, पर मेरे को करना नहीं है तो फिर भी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरे को ये समझ नहीं आता। कुछ लोग ऐसे होते जो नेगेटिविटी फैलाने की ट्राई करते हैं, तो उनसे थोड़ा सावधान रहिए। मैंने कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं बनाया है, पेड कोर्स भी नहीं बनाया है, वरना इतना साल हो गया, 4 साल में आसानी से बना लेता। वरना मार्केट में ये जो है ना, यहां ये सब स्ट्रीमिंग वगैरह, ये 4 साल से, वरना मैं तो पहले से ही था। ठीक है, जब लॉकडाउन लगा था ना, उससे पहले मैं मार्केट में था, तो समझ लो भैया, वरना मैं चाहता तो अच्छे से वह सब कर सकता था, ये समझ लो। ठीक है, तो थोड़ा आपको ही सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको ही सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट ही नहीं रहेगा ना, ठीक है, अगर आपको सीखना नहीं है, ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं है, तो फिर मेरे पास भी बहुत से रास्ते हैं, ऑलरेडी खुले पड़े हैं, इतने मेल्स भरे पड़े हैं ना भाई, ये बात जाने दो, इतने मेल्स आए हुए हैं, पर फिर भी एक को भी रिप्लाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि लोगों को मेरा जो मोटिव है वो एक ही था कि लोगों को मैं एजुकेट करूं, और उसमें भी लोग ऐसी नेगेटिविटी फैला रहे, तो थोड़ा आप समझना। ठीक है, कि बंदा क्या कहना चाहता है। अब देखो, मैंने आपको लेवल बता दिया, ज्यादा कुछ बोलूंगा तो फिर वो वाली बात होगी। ठीक है, मेरे को वो सब मिलजुल कर रहो। ठीक है, ट्रेडिंग चीज है ना, उसमें कभी आप हेट मत करो किसी को भी। ठीक है, सबको मिलजुल कर रहना है, हर एक ट्रेडर की रिस्पेक्ट करो, चाहे फिर वो कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी हो, सबकी रिक्वेस्ट करो। ठीक है, रिस्पेक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, ये सब चीजें सीखना जरूरी है, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अब देखो, मैंने आपको समझा दिया है क्या है क्या नहीं, बाकी कुछ भी अपडेट होगा तो मैं डेफिनेटली आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी मेरा ये है कि इसके बीच में जितना घूमना है ना, ज्यादा कुछ आप उछल कूद मत करो। ठीक है, बैंक निफ्टी को इसके बीच में घूमने दो, अच्छे लेवल के ऊपर ही फोकस करके बैठो। ठीक है, उसी के ऊपर ही आपको ध्यान देना चाहिए, बीच में अगर आप उछल कूद करोगे तो फंसने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, बाजार इतना कूदता है तो कभी कभी मार्केट थोड़ा सांस लेता है, बैठता है शांति से। ठीक है, थोड़ा स्टेमिना बनाता है, उसके बाद फिर से जंप करता है, तो ये सब चीजें होती है, ये स्ट्रक्चर बनता ही है मार्केट में। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो, धीरे धीरे सब कुछ आएगा, तो उसके लिए आप ग्रुप में एक्टिव रहना, बहुत कुछ आपको फ्री में सिखाने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है, पर उसमें आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, सपोर्ट रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पसंद आई तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।